पाठ 2 हथेली पर बाल। एक दिन बादशाह अकबर का दरबार लगा था। बादशाह राज सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारी अपने अपने आसनों पर बैठे थे। अचानक बादशाह का ध्यान अपनी हथेलियों की ओर गया। हथेलियों को देखकर उनके दिमाग में एक विचित्र सा प्रश्न कौंधने लगा। बादशाह ने बीरबल को अपनी हथेलियां दिखाते हुए पूछा, बीरबल, यह बताओ कि शरीर के दूसरे अंगों की भांति मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं उगते? बादशाह के इस प्रश्न को अन्य बैठे हुए दरबारियों ने भी सुना। आज बीरबल बादशाह के प्रश्न का उत्तर ना दे पाए तो कितना अच्छा हो। बादशाह उस पर नाराजगी प्रकट करें। वे मन ही मन यह सोच रहे थे, परंतु उनकी उम्मीदों पर तब पानी फिर गया जब बीरबल तुरंत बोले, बादशाह सलामत, आप हर रोज अपने कर कमलों से दान करते रहते हैं। भला ऐसी स्थिति में आपकी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं? अपनी प्रशंसा किसे अच्छी नहीं लगती। बादशाह के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। थोड़ी ही देर में उन्होंने अपनी प्रसन्नता को दबा लिया। वे कुछ क्षण सोचकर बोले, किंतु बाल तो तुम्हारी भी हथेली पर नहीं है बीरबल, ऐसा क्यों? बीरबल ने हाजिर जवाबी का परिचय देते हुए कहा, जहां पनाह, इसका कारण तो अत्यंत स्पष्ट है। आप जो सहृदयता एवं उदारता से दान देते हैं, उसे मैं इन्हीं से ग्रहण करता हूं। फिर भला मेरी हथेलियों पर बाल कैसे उग सकते हैं? बादशाह अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रसन्न तो हुए, परंतु पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उनके चेहरे से लगता था कि वे कुछ और पूछना चाहते हैं। बादशाह ने तभी तीसरा प्रश्न पूछा, बीरबल, बाल तो किसी भी दरबारी की हथेली पर नहीं है, इसका क्या कारण है? यह सवाल सुनते ही बीरबल बोले, जहां पनाह, आपके दरबारियों की हथेलियों पर बाल उगते तो हैं, परंतु उनका ईर्ष्या भाव उनकी हथेलियों की हजामत करता रहता है। बीरबल का यह उत्तर सुनकर दरबारी, जो पहले ही जले भुने बैठे थे, ईर्ष्या की आग में वे और भी अधिक जल उठे। शायद बादशाह बीरबल के इस जवाब की असली चोट को पूरी तरह समझ नहीं सके। वे उनकी ओर देखते ही रह गए। बीरबल को अपनी बात पूरी तरह स्पष्ट करने का मौका मिल गया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, आप मुझे उदारता पूर्वक दान देते हैं, यह भला दूसरे दरबारियों को क्यों अच्छा लगेगा? वे ईर्ष्या द्वेषवश हाथ मलते रहते हैं, इसलिए उनकी हथेलियों के बाल झड़ जाते हैं। बीरबल का यह हास परिहास पूर्ण उत्तर सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। बेचारे दरबारियों की कुछ न पूछो, उनके चेहरे मुरझा गए। वे हाथ मलते रहे।